हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और आज के हम सीरीज़ में जो 69 बीपीएससी हम चला रहे हैं, इसमें हम और कुछ बिहार स्पेशल बात करेंगे, जैसे कि आईएसएफआर रिपोर्ट। तब आईएसएफआर रिपोर्ट क्या है, तो इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल दोनों पे निकलती है। तो हम इसमें बिहार जो स्टेट है उसमें जो हम आईएसएफआर क्या है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, तो 2021 में आई थी। तो ये इसके बारे में देखेंगे बिहार के रिस्पेक्ट में। इससे पहले थोड़ा सा हम आईएसएफआर के बारे में देख लेते हैं। तो आईएसएफआर जो है वो 2021 में आई है, किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो खास बात इसकी क्या है कि हर 2 साल में एक बार आती है, एवरी 2 ईयर्स। तो अब 2021 में आई थी, तो अब कब आएगी? तो 2023 में आएगी, एंड में, दिसंबर के आसपास आके इसको रिलीज़ करते हैं। तो जो पहली रिपोर्ट थी वो कब आई थी? तो पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में। और जो 2021 वाली जो रिपोर्ट है वो कौन सा एडिशन था? तो 17th एडिशन था। अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते थे कि 1987 में आई है, उसके बाद से हर 2 साल पे एक बार आती है, 17th है, तो इंटू जब 2 करते हैं हम 34 ईयर्स, तो जब इसमें जब हम 34 ऐड करेंगे तो 2021 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो किसके कौन निकालता है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालती है। अब बिहार का देखते हैं। तो बिहार में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? तो वो है 7.84। कितना है? 7.84। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, वरना देखिए तो 7-8 दिख रहा है ना, 7.8, तो 7-8 करके भी इसको आप याद कर सकते हैं। और इसका अगर ये देखें तो क्या है, एरिया में कितना है? तो 7380 तो देखिए अगर अब यहाँ पे देखें तो 7 पॉइंट में कुछ है, ये क्या है? तो 7000 में कुछ है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अगर वहाँ पे क्वेश्चन में आपको इसके आसपास अगर कोई नंबर दिखता है तो, वरना अगर आप याद करके रखेंगे तो और अच्छी बात है। बट देखिए 3 चीज़ें दिख गई, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7। तो 75 किलोमीटर का क्या है, इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से इस बार। ओके, तो और फिर अगली बात है ट्री कवर की। तो ट्री कवर में क्या बात है? तो 2.48% है बिहार में ट्री कवर। और नंबर में कितना है? तो 2341। अब देखिए क्या है, 234, देख रहे हैं? तो ये वो चल रहा है, नंबरिंग चल रही है, तो उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। 2.48, देखो 2 2 4 2 8, तो 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको याद आ जाएगा कि 2 2 4 2 8, जो 2.48 जो थी वो ट्री कवर थी, और 2341 क्या है? वो एरिया में है। इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है? तो इसमें 338 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज़ हुआ है। और फॉरेस्ट कवर में कितने का इंक्रीज़ है? तो 75 किलोमीटर का इंक्रीज़ था फॉरेस्ट कवर में। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? तो अब टोटल अगर हम देखें तो टोटल में क्या क्या काउंट होता है? तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अगर हम काउंट करें तो ये निकल के आएगा 10.32। यही जो डेटा थे इन दोनों को ऐड किया गया है। तो इन दोनों को जब ऐड किए तो यहाँ पे एडिशन में क्या बना? 10.32। और एरिया में कितना बना? 9722 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंडिविजुअल कितना था? 7.84, 2.48, और अगर टोटल किए तो बना 10.32%। ओके, अब हम दूसरी बात ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या डिफरेंस है हाईएस्ट से लोवेस्ट में। तो अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो कैमूर नंबर 1 पे आता है, फिर वेस्ट चंपारण, और तीसरे नंबर पे आता है रोहतास। ओके, और सबसे कम में देखें तो शेखपुरा है। ये हमने अपने जो बिहार स्पेशल की हमने एक उससे पहले लेके आई थी वीडियो, इसमें भी हमने डिस्कस किया था, बट इसमें हमने केवल हाईएस्ट और लोवेस्ट डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, और भी क्या पता टॉप 3 पूछ ले, तो इसको भी आप ध्यान याद रख के चलेंगे। तो क्या है कि कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास जो है वो हाईएस्ट में आते हैं, टॉप 3, और लोवेस्ट में सबसे कम है शेखपुरा, फिर है अरवल, और फिर है जहानाबाद। तो बॉटम 3 में आते हैं शेखपुरा, अरवल एंड जहानाबाद। अगर इसमें अगर हम परसेंटेज की बात करें, जैसे कि अभी हमने तो ये देखा था एरिया वाइज था, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हाईएस्ट और लोवेस्ट तो सेम ही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये दोनों डिफरेंस बदल जाते हैं, जैसे कि अब कैमूर के बाद जामुई और नवादा आ जाता है हाईएस्ट में, और लोवेस्ट में शेखपुरा के बाद क्या है? बक्सर और सिवान। ओके, तो इसको भी आप याद करके चलिएगा।
जैसे कि इसको हम आप जैसे कि अगर आपको कुछ याद ना हुआ करे तो इनके क्या किया, इसका जो है ना मैक्सिमम ये जो ट्रिक है काम कर जाती है। आप शुरू के 2 या 3 वर्ड्स लेटर्स उठा लें। तो अब जैसे इसका अगर हमने उठाया तो क्या बनाए, KAJANA, तो ये खजाना, ये कुछ कुछ किससे रिजेंबल कर रहा है, तो खजाना से कर रहा है। मतलब कि इसको खजाना पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा सेम सा लग रहा है, तो इसको आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो इसमें देखिए शेखपुरा का SH ले सकते हैं, इसका BU और इसका SI, तो ये क्या बन गया, तो तब बूसी नहीं, सही नहीं बन रहा है, तो शे भी लिख लेते हैं, तो क्या बना, शेबूसी, है ना, शायद ये किसी का नाम है शेबूसी, उस तरीके से करके भी इसको आप याद कर सकते हैं। बस मैंने इसको आपको एक बस रफ आइडिया दिया है किस तरीके से आप अपने जो ट्रिक्स हैं वो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करें। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो इसमें क्या था, हाईएस्ट में क्या थी बात कि सबसे पहले में कैमूर, जामुई, देन नवादा, और लोएस्ट में शेखपुरा, बक्सर एंड सिवान। उसका से इंक्रीज़ में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, फॉरेस्ट, तो हुआ है बांका में, और दूसरे नंबर पे है जामुई, और तीसरे पे है गया। तो देखिए तो यहाँ पे भी हाईएस्ट में भी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो जामुई दूसरे नंबर पर था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जामुई है। ओके, तो थोड़ा बहुत यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर वो ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि 2-3 जगह पे जामुई बीच में नहीं, इधर साइड में दे रखा है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पे सेकंड नंबर पे जामुई आ रहा है परसेंटेज और इंक्रीज़ में। अच्छा, डिक्रीज़ में अगर बात करें सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ, तो कैमूर में हुआ है। तो देख रहे हैं हाईएस्ट एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज भी कैमूर है, और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ भी कहाँ पे हुआ है, तो कैमूर में ही हुआ है। पहले नंबर पर कैमूर, फिर सुपौल, फिर थर्ड नंबर पर है रोहतास। और ये जो दोनों ही कैमूर और रोहतास देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी हमने देखे थे, एरिया वाइज में भी हाईएस्ट पे थे। तो मतलब कि यहाँ पे ऑल दो फॉरेस्ट हैं तो, बट यहाँ पे डिक्रीज़ भी उतनी तेज़ी से हो रहा है। अब कुछ भी कारण हो डेवलपमेंट के लिए या फिर कुछ भी, बट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको भी याद करके चलिएगा। अब जनरली क्या होता है कि ये वाले डेटा नहीं पूछता है, बट ये पूछ सकता है कि हाईएस्ट इंक्रीज़ किस में हुआ है और हाईएस्ट डिक्रीज़ किस में हुआ है। तो बांका, जामुई, गया इंक्रीज़ में, और कैमूर, सुपौल, रोहतास किस में है, तो डिक्रीज़ में काउंट होते हैं। फिर फॉरेस्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट जो है उनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं। तो पहले नंबर पे आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरे पे है मीडियम डेंस, मीडियम डेंस को ये मॉडरेटली डेंस भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे है ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस का मतलब क्या है कि इसमें कितना होगा क्राउन, अगर हम बात करें तो 70% होता है। मीडियम डेंस में क्या है 40 to 70, और ओपन में क्या है 10 to 40% जो है ओपन फॉरेस्ट में काउंट होता है। अगर इसके हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में क्या है डेटा, तो जो मॉडरेटली वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है 4.5% है, मीडियम डेंस या मॉडरेटली डेंस कितने हैं 44.5, और जो बाकी जो बचा पार्ट वो है ओपन फॉरेस्ट। तो देखा है तो वेरी डेंस सबसे कम, मीडियम डेंस बीच में, और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर हम इसमें एरिया में देखें तो सेम वही बात यहाँ पे भी लगती है। 333 मतलब 333 स्क्वायर किलोमीटर्स वेरी डेंस, 3286 स्क्वायर किलोमीटर्स मीडियम, और ओपन में क्या होगा 3762 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें टॉप में, जो ये वेरी डेंस ओपन में, और ओपन में कौन कौन है, तो देखिए डेंस में सबसे ज़्यादा कौन सा है, डेंस इज वेरी डेंस, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वेस्ट चंपारण में। ओके, वेस्ट चंपारण का शायद ऊपर भी कहीं नाम आया था, तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे। तो वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो है वो वेरी डेंस। ठीक है, वहाँ पे तो था वो टोटल फॉरेस्ट की बात कर रहा था, बट वेरी डेंस अगर देखें तो वेस्ट चंपारण, मॉडरेटली में भी वेस्ट चंपारण ही है, बट ओपन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कैमूर में। तो ये दोनों ही नाम कौन से, ये टॉप 2 वाले थे, हमने देखा था ऊपर एरिया वाइज में भी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं पहले नंबर से, कि जैसे ISFR रिपोर्ट 2021 में आई, हर 2 साल में एक बार आती है। अब अगली कब आएगी, 2023 में आएगी। पहली कब आई थी, 1987 में आई थी। जो 2021 वाला जो रिपोर्ट है वो उसका कौन सा एडिशन है, तो 17th एडिशन है। बाई कौन निकालता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। किसके अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7.84 का है। कितने का इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट में, तो 75 स्क्वायर किलोमीटर्स का हुआ है।
ट्री कवर कितना है तो 2.48, कितने का इंक्रीज़ है तो 338 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज़ है। टोटल क्या है तो 10.32, 1032 क्या है, ये आपका फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर का है। हाईएस्ट कैमूर, लोवेस्ट शेखपुरा। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कैमूर, जामुई, नवादा और लोवेस्ट में शेखपुरा, बक्सर एंड सिवान। इनको आप याद करते चलेंगे, एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी चीज़ें। और पेपर से पहले आप इसको एक दो बार रिवाइज करके ज़रूर जाएं, हो सके तो इसको आप नोट्स भी बना लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर क्या है कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर क्या है, सबसे ज़्यादा बांका में हुआ है और सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पे होता है, कैमूर में हुआ है। फॉरेस्ट कैटेगरी 3 प्रकार की होती है, वेरी डेंस, मॉडरेटली और मीडियम डेंस और है ओपन फॉरेस्ट। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन से है तो ओपन फॉरेस्ट 51% है, सब दूसरे नंबर पे आता है मीडियम और थर्ड पे आता है वेरी डेंस। वेरी डेंस और मॉडरेटली सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो वेस्ट चंपारण में, और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो कैमूर में। तो इसी के साथ में अपने जो सेशन उसके एंड पे आए थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी नाम से हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल भी, इसको भी आप ज्वाइन करके रखें। एमसीक्यू वाले पार्ट पे हम अच्छे एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं, और इस वाले चैनल पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे तो जो अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।